नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से जो सख्त चेतावनी आ रही है, इससे आम आदमी पार्टी के संयोजक की बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ गई है। वो सुप्रीम कोर्ट से क्या सख्त चेतावनी आई है, आम आदमी पार्टी के इस्तीफे और बर्खास्तगी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है, अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, यही तमाम चीजों को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया के लिए भगवान साबित हो गए और यहां तक रैली में यह कह दिया मनीष सिसोदिया ने कि मेरे लिए तो भगवान के समान है अभिषेक मनु सिंघवी, यानी जो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार नेता को जमानत दिलवा दे उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी भगवान की तरह है। मतलब भगवान इनके लिए हैं। वो बहुत बड़ी बात होती है। इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही भगवान है, लेकिन इन लोगों ने तो वकील को ही भगवान बना दिया है और आम आदमी पार्टी के लिए तो ऐसा लगता है कि वकील ही भगवान है। तो मनीष सिसोदिया को अभिषेक मनु सिंघवी की फर्जी दलीलों ने जब इनको जमानत दिलवा दिया तो एक उम्मीद की किरण दिखी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कि मुझे भी जमानत मिल जाएगा। और सबसे बड़ा डर यह है आम आदमी पार्टी के संयोजक का कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल चुके हैं तो आम आदमी पार्टी का कार्यभार और तमाम कार्यकर्ता, नेता, सांसद, मंत्री सब अब मनीष सिसोदिया के इशारे पे काम करेंगे। यानी अब मेरी जरूरत नहीं होगी और अब कहीं मुझे इस्तीफा न देना पड़े और कहीं मुझे बर्खास्त न कर दिया जाए, क्योंकि अब आप तो जेल में हैं और आपको चार्जशीट में सीबीआई ने जो है वो पहले ही आरोपी बना दिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले ही मास्टरमाइंड और आरोपी बना दिया। तो दूर दूर से कहीं कोई आसार नहीं दिख रहे जमानत के। अब आज जो बड़ी खबर आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जरा वो आपको दिखा देते हैं। पहले जरा देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका मिला और इनको जमानत नहीं मिली सीबीआई के केस में। 26 जून को गिरफ्तार किया था सीबीआई ने शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक को। उस मामले में बड़ी उम्मीद थी आम आदमी पार्टी के संयोजक को कि मुझे जमानत मिल जाएगा, लेकिन जमानत नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक सख्त चेतावनी दे दी कि दिल्ली बिना सीएम का नहीं चल सकता है। यानी अब सोच लीजिए कि आनन फानन में कहीं अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा न देना पड़े, कहीं इनको बर्खास्त न किया जा सके। इसको लेकर के सोशल मीडिया पे अलग तरह की डिमांड उठ रही है कि दिल्ली बिना सीएम का कैसे चल रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल को अपने पार्टी के किसी नेता पे भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है? उसमें से किसी को उठा करके बना दीजिए मुख्यमंत्री। लेकिन अपनी कुर्सी का डर जो है वो सता रहा और इनको ऐसा लग रहा कि मैं तो कहीं निकल गया तो अगर बना दिया इनको सीएम, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर कोई भी हो, सीएम बना दिया और कहीं उसके बाद निकलना पड़ गया मुझे, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि इस्तीफा दो तुम। तो ये दुविधा में फंसे हुए हैं, ये एक काल कोठरी में दिन रात यही सोच रहे हैं। तो इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका शुगर लेवल 50 नहीं जाएगा। दिन भर सोचते रहते हैं कि कैसे क्या करूं जो सत्ता मेरे पास आ जाए, तो बीमारी चरम सीमा पे नहीं जाएगी। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि अभिषेक मनु सिंघवी को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट से तो इनको जमानत मिल नहीं रहा है, चारों तरफ से मुश्किलें क्रिएट हो रही है। ऐसे हालात में अभिषेक मनु सिंघवी को तिहाड़ जेल में जाकर के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करनी पड़ेगी और उनसे बातें करनी पड़ेगी, सारी दलीलें सुननी पड़ेगी और उनको समझाना पड़ेगा कि आपको कैसे धीरज रखना है। तो ये तो हो गई अभिषेक मनु सिंघवी की तिहाड़ जाने की खबर। अब जरा देखिए जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं कि 14 अगस्त को दोस्तों, यानी आज शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की 2 याचिका पर सुनवाई हुई। पहली याचिका जो थी वो सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर के थी, कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
और दूसरी याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक केजरीवाल फिलहाल जो है वो तिहाड़ जेल में है। अब इससे क्या पता चलता है कि फिलहाल ये तिहाड़ जेल में है, तो अभिषेक मनु सिंघवी को तो तिहाड़ जेल जाकर के ही अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करनी पड़ेगी और केस के बारे में बात करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। इसलिए यह बात मैं कह रहा हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। अब जरा देखिए यहां पर दोस्तों, इससे पहले 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। इसको लेकर के पूरा बवाल हुआ था और हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि आपको निचली अदालत जाना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन ये लोग मानते कहां हैं कोर्ट के। अभिषेक मनु सिंघवी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने चले गए, कहने लगे कि सीबीआई जो है वो सेक्शन का जो है वो फॉलो नहीं कर रही है। तो इस मामले में तुरंत सीजेआई ने फटकार लगाई और कहा कि ईमेल पे भेजिए आप पूरा मामला क्या है। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, इसका मतलब साफ तौर पे यही दिखता है कि इनकी दलीलों में कमी है। आखिर बार बार आपकी जमानत याचिका क्यों खारिज हो रही है, बार बार डेट एक्सटेंड क्यों हो रहा है, बार बार आपको क्यों तिहाड़ जेल जाना पड़ रहा है, बार बार आपकी न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के संयोजक के पास नहीं है। अब जरा आपको दिखाते हैं बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट दोस्तों। 2 केस है दोस्तों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है इनको, लेकिन सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है। भले आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत आपने ले लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के केस में आपको जमानत नहीं दिया, तो आप समझ लीजिए कि आप दोनों तरफ से फंस गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तो पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि भले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हाईकोर्ट के जज साहब ने तुरंत ये बात कहा है और ये क्लियर बात कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा गिरफ्तारी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक को किया गया है वो अवैध नहीं है, वो पूरी तरीके से वैध है, उसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं है। तो आप चारों खाने चित हो चुके हैं, आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब यही पहलू सामने आ रहा कि बड़े बड़े वकील आपने हायर तो कर लिए लेकिन दलील नहीं दे पा रहे, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। अब जरा देखिए एक और बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है दोस्तों कि सिंघवी कह रहे हैं कि हम सीबीआई केस में अंतरिम जमानत के लिए आए हैं, अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। मतलब कोई हवाला दलीलें जब खत्म हो जाती है इनकी तो ये स्वास्थ्य का हवाला देने लगते हैं। भ्रष्टाचार करते वक्त, 5 स्टार होटल में मीटिंग करते वक्त स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब इनको जमानत चाहिए होता है तो इनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती है। सत्येंद्र जैन की भी यही हाल हुई थी। तो जस्टिस कांत कहते हैं कोई अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है, सीबीआई को नोटिस जारी करते हैं। तो सिंघवी कहते हैं अगली सुनवाई की तारीख अगले हफ्ते कर सकते हैं, तो जस्टिस कांत कहते हैं 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। मतलब इनको हर चीज में जल्दबाजी होती है कि अभी तुरंत हमारी सुनवाई हो जाए, तुरंत मामले पे हियरिंग हो जाए, अर्जेंट हियरिंग हो जाए, हमेशा जल्दबाजी में। और कहते हैं कि जल्दबाजी में काम वही करता है जो शैतान होता है। तो ये हमेशा जल्दबाजी में काम करते हैं और आधा अधूरा काम करते हैं, बिना दलील पेश किए हुए पहुंच जाते हैं कोर्ट में। एक तो याचिका लेकर के भी आते हैं, जमानत याचिका। पिछले बार मनीष सिसोदिया की याचिका लेकर के गए थे, जमानत याचिका। प्रॉपर तरीके से लिखा भी नहीं था कि कैसे याचिका चाहिए, किस तरीके से, क्या क्या, किन वजहों से आपको आप लेकर के आए हैं जमानत याचिका, प्रॉपर तरीके से लिखा भी नहीं था। तो इसके लेकर के जज साहब ने फटकार लगाई थी कि पहले तो याचिका में अच्छे से आप लिख करके तो आइए, पूरा प्रिपेयर तो होकर के आइए, ऐसे ही मुंह उठा करके आ जाते हैं। तो ये सब दोस्तों मामला है और इसको लेकर के पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो सदमे में है। और एक बड़ा सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन ये जेल से बाहर आना नहीं आना एक है, क्योंकि पासपोर्ट जब्त है, 30 लाख रुपए के मुचलके पे बाहर है, 24 घंटे इनका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा, हर सोमवार को पुलिस थाने में इनको हाजिरी लगानी है। तो ये सारे मामले एक तरह से आप समझिए वो इससे अच्छा जेल में थे। तो 24 घंटे नजरें बनी हुई है, कहां मीटिंग, किससे क्या बात कर रहे हैं आप। और ये चीज अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि मैं ये 4 दीवारी में अब नहीं रह सकता हूं,
मुझे किसी तरीके से जमानत दे दो। लेकिन उम्मीद कहीं नहीं दिख रही है। जिस तरीके से कोर्ट फटकार लगा रही है और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें फेल हो रही हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।